वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पाइप और सिस्टम के कुछ क्वेश्चन जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में हमेशा से आते रहे हैं और आगे आते रहेंगे। तो आप अच्छे से इस सेशन को एंजॉय करिएगा और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके पाइप टंकी की तरफ से क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टाइम चाहिए। देखिए इसमें जो ए है वो 12 घंटे में और बी यहाँ पे 15 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है। कह रहा दोनों मिलकर अगर एक साथ भरे टंकी को तो कितना समय लगेगा। डायरेक्ट इसका शॉर्टकट होता है, दोनों नंबर का ऊपर गुणा करो और नीचे दोनों का प्लस करो। 12 और 15 हो गया, 12 15 हो गया 27। ठीक है भाई, इसको काटना शुरू करो, काटा पीटी मचाओ। 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 से काटो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ये आ गया 20/3। 20/3 को मैं लिख सकता हूँ 6 सही 2/3 घंटे भी लिखे जा सकते हैं, या फिर 6 घंटे। आप इसको 40 मिनट भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ऑप्शन में तीनों में से जो आपको आंसर मिल जाए वो तीनों ही आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। कोई से भी 3 आपके आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन में कोई भी मिल जाए डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा सा, आराम से सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने है देखिएगा, कहता है एक पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है ना भाई। टंकी की तली में एक छोटा बारीक छेद है जो उस टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, जिसके कारण 24 घंटे में टंकी भरी जा सकती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो और छेद द्वारा उसको खाली करना हो तो कितना समय लगेगा। देखो कंडीशन क्या है, जो एक पाइप है ना, पहला वाला पाइप, वो टंकी को भरने में 16 घंटे ले रहा है, मतलब ए यहाँ पे 16 है। लेकिन जब उस बारीक छेद भी खुला रह जाता है ना तो उसके कारण उसको 24 घंटे लगते हैं। यानी ए और बी को कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे। तो ये एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं, एक्स्ट्रा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो उसको खाली कर रहा है। तो खाली कर रहा है तो एक खाली करे। देखो किन्हीं दो के काम में से एक का काम घटाना पड़े तो ऊपर गुणा नीचे माइनस होता है, ऊपर गुणा नीचे माइनस होता है। 8 तिया 24 कट गया, 16 तिया 48 घंटे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 48 आवर। क्लियर है, ठीक है। सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, आराम से एंजॉय करिएगा और मेरे साथ बने रहें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 16 घंटे 24 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप है जो भरी टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो भाई, ए जो है एक टंकी को 16 घंटे में, बी 24 घंटे में, सी 32 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, जो खाली करे उसको हल्का सा माइनस का साइन देना ताकि आपको याद रहेगा उसको माइनस करना है। तो आप 2 से अधिक पाइप की बात होगी तो एलसीएम लिया जाता है। अगर आप इसमें एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आएगा 96। 16 24 32 का एलसीएम आएगा 96। 16 के पहाड़े में 96 6 पर आएगा, 24 के पहाड़े में 96 4 पे आएगा और 32 तिया होते हैं 96। हाँ भाई, ये हो गया 22 3 96। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी है और ये सी की एफिशिएंसी है ना भाई। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है ये काम तीनों से कराना है। 96 जो टंकी है, ये तीनों अगर टंकी को भरेंगे तो 6 4 10, 10 - 3 7। 96/7 अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 13 7 91
5/7 घंटे, ये आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेट सवाल है और अल्टीमेट ट्रिक है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टंकी को 14 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। इन दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु बाद में पता चलता है टंकी की पैंदी में छेद होने के कारण उसको 32 मिनट अधिक लगते हैं। यदि टंकी भरी हो तो टंकी को खाली छेद कितनी देर में खाली करेगा? देखो भाई, ए जो पाइप है वो 14 घंटे में, बी जो पाइप है वो 16 घंटे में, और सी का पता नहीं है। तो पहले मैं इन दोनों का निकालता हूँ। कैसे? ऊपर गुणा, या एक काम कर लो, एलसीएम ही ले लो। एलसीएम आएगा इसका 112 है भाई। 14 8 16 7, ये हो गया आपका मामला। अब ये हो गया 112/15 घंटे। इसमें 32 मिनट प्लस करके सी का भी निकाल लो। 32 मिनट प्लस कैसे करोगे? 32 मिनट का मतलब क्या होता है? 32/60 है भाई। तो 4 8 32 और 4 15, ये हो गया। तो ये हो गया 12 और 8 20, 15 से काटोगे 15 8 120, ये आ गया 8। तो यहाँ से फिर से दोबारा एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 112 ही आएगा। ए बी की एफिशिएंसी 15 है और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 14। 8 14 जा 112 है भाई। 112 बटे में ये आ जाएगा 15 - 1, 15 - 14 यानी कि 1, क्योंकि तली में छेद होने के कारण 32 मिनट अधिक लगे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये सी अकेला नहीं है, इसमें ए बी सी दोनों हैं। तो ये भी ए बी सी की एफिशिएंसी है और ये केवल ए बी की है। अगर ए बी सी की एफिशिएंसी में से ए बी घटाओगे तो सी आएगा, यानी सी आएगा -1। तो -1 होने का मतलब आपको 112 घंटे ही करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखा जाता है स्टेटमेंट का क्वेश्चन। देखिएगा, 2 नल ए और बी पानी की टंकी को 20 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। भरी टंकी को तीसरा नल 25 मिनट में खाली कर सकता है। खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए हैं। 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखो भाई, ए जो नल है वो 20 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है और बी जो नल है वो 15 घंटे में उसी टंकी को भरेगा। ठीक है भाई। और सी जो नल है वो उसको खाली करेगा 25 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी हम एलसीएम निकालने की ज़रूरत देखते हैं, टोटल वर्क कितना है, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो मेरा टोटल वर्क बताता है। टोटल वर्क निकालने के बाद आपने निकालनी है उनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य ही हमारा एफिशिएंसी कहलाता है। एलसीएम आएगा इसका 25 15 20 का 300 है भाई। एलसीएम आएगा 300। 20 के पहाड़े में 300 आता है 15 पर, 15 के पहाड़े में 300 आता है 20 पर, और 25 के पहाड़े में 300 आता है 12 पर। ठीक है, ये हो गई इन तीनों की एफिशिएंसियाँ। ये ए की एफिशिएंसी है, बी की है, सी की। स्टेटमेंट कहती है तीनों नल एक साथ खोल दिए हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया है भाई। 10 घंटे बाद सी बंद हुआ है, तो 10 घंटे तक तो तीनों ने काम किया होगा। तीनों ने काम किया तो 15 और 20 35, 35 - 12 23। 1 घंटे में 23 लीटर टंकी भरी जाएगी, तो 10 घंटे में 230 लीटर टंकी भर जाएगी। टंकी बचेगी 70 लीटर। अब सी को कर दिया बंद। जब सी बंद हो गया तो ए और बी दोनों नल 35 के हिसाब से अगले 2 घंटे में टंकी को भर देंगे। तो 10 घंटे पहले और 2 घंटे अब टोटल हो गए 12 घंटे। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये अल्टीमेट सवाल है आपका, बड़ा प्यारा सा, आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आपके नेक्स्ट सम्स की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि
दो नल हैं, दो पाइप है ए और बी, एक टंकी को 36 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं। ए आपका 36 मिनट, बी आपका 45 मिनट। पैंदी में एक लगा तीसरा पाइप है जो सी है, जो 30 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। यहाँ पे 30 मिनट आगे खाली के। ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को खोला जाता है। 36, 45, 30 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो डेफिनेटली एलसीएम आएगा 30, 180। ये आएगा 180, 30, 45, 36, 180 है भाई। 36 के पहाड़े में 180, 36 पंजे 180, 45 चौके 180 और 30 छिक्के 180। ये आगे तीनों की एफिशिएंसी, एक एक घंटे का काम। कह रहा है ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी खुला है। इसका मतलब ये है कि पहले 7 मिनट ए और बी ने टंकी को भरा है। ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में 9, तो 7 मिनट में 63 लीटर टंकी इन्होंने भर दी। अभी टंकी बची 117 लीटर की। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है ना भाई। अब सी को खोल दिया, सी भी खुल गया तो 9 - 6, अब 3 लीटर टंकी भरी जाएगी। तो 3 लीटर टंकी 117 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा 39, 39 दिया 117, 39 मिनट ये और 7 मिनट पहले, 46 मिनट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर एकदम हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है 2 नल एक टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल 6 मिनट में खाली टंकी को खाली कर सकता है। दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं और इसके बाद सी नल को भी खोल दिया जाता है। टंकी को कितना समय लगेगा? देखो सुनना ज़रा, यहाँ मुद्दा बहुत अलग ही है। ए यहाँ पे है तुम्हारा 15, बी यहाँ पे है आपका 12, एलसीएम आ गया 60, 60 लीटर की टंकी है, 15 चौके 12 पंजे 60 है ना भाई। और सी नल है 6 मिनट में खाली है, तो चलो इसे भी ले ही लो, ये हो गया 10, 5, 4, 9। देख कह रहा है पहले 5 मिनट तक दोनों नल खुले रहे। 1 मिनट में कितना है? 1 मिनट में 9 है, तो 5 मिनट में हो गया 45 लीटर टंकी। तो कितनी टंकी भर गई? 45 लीटर। अब जो टंकी भरी है 45 लीटर, खाली भी तो उसमें से ही होगी है भाई, खाली भी उसी में से होगी। अगर मुद्दा समझ में नहीं आया है तो एक तरीका और आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। तो ये हो गया 5, 4, 9, 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1 मतलब आंसर आ गया 45 मिनट खाली। इसमें टोटल जो कैपेसिटी है टंकी की उसकी ज़रूरत नहीं होती है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना ज़रा बात को। ये एक कोई टंकी है ना, ये कोई टंकी है। इस टंकी में एक ये नल लगा है, एक ये नल लगा है। एक नल ये बेचारा 4 लीटर पानी भरता है, ये एक नल 5 लीटर पानी भरता है, और एक ये सी नल लगा है जो कि फ़िलहाल अभी बंद है। ये 10 लीटर पानी को बाहर निकाल देता है। 1 मिनट में ये 10 लीटर पानी को बाहर निकालता है ना भाई। बहुत गहराई वाली बात है, ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा एकदम समझने में। अगर ये 10 लीटर पानी को बाहर निकालता है और ये दोनों 9 लीटर भरते हैं 1 मिनट में, अगर मैं ये टंकी खोल दूं डायरेक्टली, तीनों खोल दूं, तो ये जीवन में कभी टंकी नहीं भर पाएगी। ठीक है, कितना भी जोर लगा लेना, ये टंकी जीवन में कभी नहीं भर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों 9 लीटर पानी भरेंगे 1 मिनट में और वो तुरंत 10 लीटर निकाल देगा। या 9 जो इन्होंने भरा है, जो भी 9 भरेंगे वो 9 निकाल देगा। एक जो खाली और चाहिए वो कहाँ से लाएगा जब है नहीं उसमें, है ना। तो अभी उसने क्या किया? अभी उसने ये किया कि पहले 5 मिनट तक ये टंकी को बंद रखा निकालने वाले को। तो ये दोनों ने 5 मिनट में, 1 मिनट में 9 लीटर, 5 मिनट में सपोज करो 45 लीटर टंकी भर दी यहाँ तक,
ये 45 लीटर टंकी हो गई। अब 45 लीटर जो टंकी भरी है खाली किस में से होगी? अबे खाली भी तो उसमें से ही होगी जो 45 लीटर भरी है। ऊपर जब भरी ही नहीं है तो उससे क्या मतलब मेरा, बताओ। आपकी घर की जो टंकी है ऊपर है भाई, तो ऊपर की जो टंकी है, सपोज करो आपने टंकी मोटर चला दी और पानी उसमें जा रहा है, ठीक है, टंकी भर रही है। सपोज करो बीच में लाइट चली गई, 1000 लीटर की टंकी है, वो 700 लीटर ही भरी है। और जब आप उसको यूज़ करोगे, पानी को नीचे जब निकालोगे पानी किसी किचन में, है ना, कहीं भी, तो खाली किस में से होगा? खाली बताओ, 700 लीटर में से होगा या 1000 में से होगा? जो भरी है 700 लीटर की टंकी उसी में से ना खाली होगा, है ना। तो यही वाला मामला है। तो ये जो खाली होगा ये 45 को ही खाली करेगा। अब 45 का क्या प्रोसेस है? ये 9 लीटर भरेंगे, ये 10 निकालेगा, तो 9 तो वही निकालेगा जो 9 भर रहे हैं हर मिनट में, है ना। 1 लीटर जो उसको नहीं मिल रहा था अब यहाँ से मिलने लगेगा, यानी 1 लीटर फालतू पानी निकालेगा। ये 9 भरेंगे, 10 निकालेगा, 1 निकालेगा एक्स्ट्रा, तो इसमें से हर बार 1 लीटर पानी निकालता रहेगा। तो 45 लीटर टंकी 45 मिनट में पूरी तरह खाली हो जाएगी। ये मुद्दा बहुत गहराई का है, अगर समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन का खात्मा हो सकता है, नहीं तो ये दिक्कत करेगा ही करेगा। ठीक है, तो 2 तरीकों से मैंने आपको इसको समझा दिया है। कोई दिक्कत लगती है तो फिर आप मुझको कमेंट करके बताना, मैं इसके लिए एक अलग से कहानी का प्रबंध करूँगा आपके लिए, है ना। समझ में नहीं आए तो बताना, नेक्स्ट क्लास में आपको फिर कभी बताया जाएगा, पर कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर समझ में आया या नहीं आया। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ, और क्वेश्चन है नेक्स्ट। 2 नल ए और बी एक टंकी को 7.5 मिनट में, ए 7.5 मिनट में, बी 5 मिनट में और सी 14 लीटर पानी को बाहर निकालता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए हैं, ए बी सी तीनों खोल दिए हैं। 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में टंकी खाली हो जाती है। टंकी की कैपेसिटी बतानी है। देखो, सी जो 14 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है, सी के एफिशिएंसी के बराबर एफिशिएंसी रखनी है। मेरा यही मकसद है इस सवाल को करने का। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए 7.5 का डिज़ाइन बदल दो, 7.5 का डिज़ाइन बदल दो, 15/2 कर दो। अब 15 5 60 का एलसीएम आ जाएगा 60, है भाई। 15 के पहाड़े में 60 कहाँ आएगा? 4 पर, और 4 दूनी हो जाएगा 8। 15 के पहाड़े में 12 पर, और इसके पहाड़े में सी ए बी सी 60 के पहाड़े में -1। ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी, ये ए बी सी की एफिशिएंसी। अब मुद्दे को समझना, यहाँ भी क्या है मुद्दा। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आर्ग्यूमेंट के हैं, तो जब तक आप आर्ग्यूमेंट को नहीं समझोगे ना, ये क्वेश्चन आपको दिक्कत करेंगे हमेशा। तो आर्ग्यूमेंट समझो। आर्ग्यूमेंट ये कहती है कि ए 8 लीटर एफिशिएंसी है, बी की 12 लीटर एफिशिएंसी है ना, ए बी सी की 1 है, ए बी सी की 1 है, तो मुझे चाहिए सी की एफिशिएंसी। अब सी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए बताओ? ए बी का जोड़ आ गया 12, ए बी का जोड़ आ गया 20, ए बी हो गया 20, और ए बी सी है -1। आप बताओ ए बी सी कितना होना चाहिए? सी कितना होना चाहिए ताकि -1 आ जाए ए बी सी? बोलो। देखो, ए बी आपका है 20, सी कितना लगा लें ताकि ए बी सी आपका -1 आ जाए? तो आप सी को -21 दे दो। अगर सी की एफिशिएंसी -21 हो जाए तो 20 + -21 माइनस का 1 आ जाएगा। बोलो, आएगा या नहीं आएगा? बोलो। a + b 20 है, c अगर -21 रख लूँ, दोनों को जोड़ दूँ, a + b + c, तो a -21 और 20, तो 20 - 21 माइनस का 1 ही तो आएगा। तो ए बी सी तभी ना -1 होगा जब सी की एफिशिएंसी क्या आएगी?
-21, यानी ये इसकी एफिशिएंसी आ गई है भाई। तो एफिशिएंसी आ गई तो बस मामला ख़त्म। 21/60 की एफिशिएंसी है, 60 में से 21 लीटर पानी वो निकालने की क्षमता रखता है, बराबर वो कह रहा है 14 लीटर है। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 3 से कट गया 20 पर, और 20 दूनी हो गया 40। टोटल 40 लीटर की कैपेसिटी है उस टैंकी की। ये आर्ग्यूमेंट के सवाल हैं और बिना आर्ग्यूमेंट को समझे आप इन सवालों को नहीं कर सकते कभी भी। समझ में आई बात? चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल आर्ग्यूमेंट का सवाल है। इसकी आर्ग्यूमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, सुनना मज़ा आएगा। देखो, एक टंकी है, एक टंकी में पानी भरने के 2 नल लगे हैं ए और बी, जो कि टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। एक निकासी नल है सी लगा है, जो एक व्यक्ति ए और बी को खोलकर चला जाता है ताकि टंकी उसकी भर जाए। ठीक है, वापस आके देखता है जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु जब वो आके देखता है तो सी नल खुला रह गया, है ना भाई। जैसे ही उसे बंद करा, ठीक 3 मिनट के बाद टंकी भर गई। भरी टंकी को निकासी पाइप कितनी देर में खाली करेगा, ये आपका मतलब है। देखो मेरी बात सुनना, आपके घर की जो टंकी है आपको पता है कितने समय में भर जाती है। आप मोटर चला के चले गए, है ना, तो मोटर चला के चले गए, तो अब आपने कुछ देर बाद आके देखा, फिक्स टाइम जो था आपका, आपने आके देखा टंकी नहीं भरी। उसका रीज़न क्या हुआ? कोई नल खुला रह गया। मान लो किचन का कोई टंकी है वो खुली रह गई, जैसे आपने उसको बंद किया ठीक 3 मिनट के बाद टंकी भर गई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अभी आर्ग्यूमेंट पे पहुँचे नहीं, अभी सिर्फ क्वेश्चन समझाया है। अब आर्ग्यूमेंट पे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट पे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं और टोटल वर्क निकालते हैं। ए आपका 20 है, बी आपका 30 है, एलसीएम आ गया 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ये आपका आ गया एलसीएम। ये आ गई आपकी एफिशिएंसी। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि दोनों नल अगर खुले रहते अपने टाइम टू टाइम तो टंकी कितनी देर में भर जाती, तो 3 और 2 5, 5 से काटोगे 60 को तो 12 मिनट है भाई। 3 2 5, 5 से काटोगे 60 को तो 12 मिनट में टंकी पूरी भर जानी चाहिए थी। यानी जो आपके घर की जो मोटर है वो उस टंकी को 12 मिनट में भर देती है। आपने आके देखा 12 मिनट बाद टंकी नहीं भरी है जी, टंकी नहीं भरी। जैसे आपने सी नल को बंद किया ठीक 3 मिनट के बाद टंकी भर गई। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट सुनना, यहाँ से आर्ग्यूमेंट शुरू होती है। देखो, ए और बी जो लास्ट में 3 मिनट है, लास्ट की जो 3 मिनट है उसमें किस किस ने काम किया है? ए ने और बी ने किया, क्योंकि निकासी पाइप तो बंद हो गया, सी तो बंद हो गया। 3 मिनट तक किस किस ने काम किया? ए और बी ने। ए कितना? 3, बी कितना? 2, तो 3 और 2 5, 1 मिनट में। 3 मिनट में कितना? 15 लीटर है भाई। 3 मिनट में कितना? 15 लीटर पानी है। अब ये जो 15 लीटर जो पानी है उसमें जो 15 लीटर की जो जगह बनी है वो क्यों बनी है? वो इसलिए बनी है क्योंकि 12 मिनट तक सी ने उसको निकाला है ना भाई। भाई जब वो खोल के गया था मोटर को तो उसको थोड़ी पता था सी नल खुला है। तीनों के तीनों नलों ने 12 मिनट तक काम किया है। तो 12 मिनट में जब टंकी भर जानी चाहिए थी तो टंकी में 15 लीटर की जगह खाली रह गई। खाली क्यों रही? क्योंकि उसको जो निकासी पाइप है स्टार्टिंग 1 मिनट से लेके 12 के 12 मिनट तक उसने निकाला है। अगर 12 मिनट तक निकाला तो मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट 12 मिनट में स्टार्टिंग के 12 के 12 मिनट में वो निकासी पाइप 15 लीटर पानी निकाला है उसने, है भाई।
यानी इससे आपको ये पता चल गया वो जो नल है वो 12 मिनट में 15 लीटर पानी को निकाल सकता है। आप मुझे एक बात बता दो, अगर 12 मिनट में 15 लीटर पानी को बाहर निकाल सकता है तो 60 लीटर को निकालने में कितना समय लगाएगा? 15 में 12, 15 लीटर में 12 मिनट, तो 60 में कितना कितना गुना है ये इसका? 4 गुना। 15 चौके 60 तो 12 चौक 48 मिनट। 48 मिनट में वो निकासी पाइप इस 60 लीटर टंकी को पूरी को खाली कर देगा 48 मिनट में। दैट इज द आंसर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आर्गुमेंट पे जबरदस्त क्वेश्चन है, करके जाइएगा। ठीक है भाई, और सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, और जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी नई वीडियो आपको मिले वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है पाइप ए तथा बी एक टंकी को 36 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए हैं, परंतु कितने समय के बाद ए को बंद किया जाए ताकि 25 मिनट में टंकी पूरी भर जाए? देखो भाई सुनना, मुद्दा बहुत अच्छा है। ए है बेचारा 36 मिनट लेता है किसी टंकी को भरने में, और बी बेचारा लेता है 45 मिनट है भाई। एलसीएम दोनों का आएगा 45, 36 का 45 चौके 180। यस, डेफिनेटली एलसीएम इसका 180 आएगा। 36 पंजे 180 होते हैं और 45 फोर 180 होते हैं। ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ये बी की एफिशिएंसी आ गई। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो बताओ। यहाँ तक तो सवाल करना ही होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आगे समस्या स्टार्ट होती है, समझो। कहता है कितने समय के बाद ए को बंद किया जाए। देखिए, बंद करना है ए को, बी को बंद नहीं करना है। बी को फर्स्ट मिनट से लेकर लास्ट मिनट तक, जब तक टंकी भरी है तब तक बी ने काम किया है, और टंकी को समय कितना लगा है? 25 मिनट। देखो भाई एक बात बताओ, अगर बी की एफिशिएंसी 1 मिनट में 4 काम करने की है तो 25 के 25 मिनट में कितना काम किया होगा? कितना लीटर टंकी भरी होगी? 25 चौका 100 लीटर टंकी भरी है। किसने? बी ने, अकेले ने। तो बाकी बची हुई जो टंकी है 80 लीटर, वो उसको किसने भरा है? उसको ए ने भरा होगा। कितने की एफिशिएंसी के साथ? 5 की एफिशिएंसी के साथ। तो 5 से डिवाइड कर लो। इसका मतलब केवल ए ने जो काम किया है वो केवल 16 मिनट काम किया है, यानी 16 मिनट बाद उसको बंद किया गया था। यही आपका राइट आंसर करेक्ट है। क्लियर है? एक सवाल और ले लेता हूं आपका, सेम टू सेम। देखिएगा, एक पाइप 2 है, ए और बी। ए 24 मिनट, बी 32 मिनट। दोनों नल खोल दिए हैं। कितने समय बाद बी को बंद किया जाए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए? देखो भाई, ए 24 बी 32, ए 24 बी 32, एलसीएम 24 32 32 तिया 96, एलसीएम आ गया 96। 24 चौके 96, 32 तिया 96। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कितने समय के बाद बी को बंद किया जाए। बंद होना है बी, यानी पूरे टाइम किसने काम किया? ए ने किया। ए 1 मिनट में कितना करता है? 4। तो 18 मिनट तक कितना किया होगा? 18 चौक 72 लीटर टंकी तो बेचारे ने, अकेले ने, ए ने भरी है। तो बाकी बची 24 लीटर टंकी। ये 24 लीटर टंकी को किसने भरा होगा? इस 24 लीटर टंकी को भरा होगा बी ने। आप कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत डाउट नहीं है, हमें एकदम मज़ा आ रहा है सेशन में। चलिए 8 मिनट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, समाधान किया जाएगा जैसा भी होगा। ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नल हैं ABC, एक टंकी को 12 मिनट, 16 मिनट, 24 मिनट में भर सकते हैं। टंकी भरने से ठीक 3 मिनट पहले C को बंद कर दिया। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखो 3 नल है A, B, C। A कितने में है? 12 मिनट, B 16 मिनट, C 24 मिनट है भाई। 12, 16, 24 का अगर एलसीएम लेने बैठो तो 16 × 48, 24 दूनी 48, यस 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। 12 चौक 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। ये हो गई इनकी एफिशिएंसियाँ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। बाकी देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक 3 मिनट पहले टंकी को बंद कर दिया। देखो ट्रिक सुनना, ट्रिक है पहले वाला जुड़ता है, बाद वाला घटता है, यही ट्रिक है। तो 3 मिनट पहले बंद हुआ है C, 1 मिनट में 2, तो 3 मिनट में कितना हो गया? 6। पहले है तो जोड़ दो, 18 6 हो गया 54, 54 है भाई। 4 4 3 7 7 2 9 9 6 जा 54 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 6 मिनट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जाती है जिसमें एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। भाई 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जाती है, एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो पता लग जाएगा उस पानी का कितना वॉल्यूम, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है। कहता है अगर 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी डाली जाए तो कितनी बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? 9 से काट दो, 9 1.5 जा 13.5 और 12 1.5 जा 18, 18 बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। काटा पीटी मचा दी है, वो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी काट लेना, ठीक है, आसानी से कट जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टी P की क्षमता Q से 3 गुनी है। P की एफिशिएंसी Q से 3 गुनी है। ये 3 है तो ये 1 है, 3 गुना है। खाली ड्रम को भरने के लिए P को 60 बार डाला जाता है, ठीक है, और ड्रम भर जाता होगा। तो P को 60 बार डाला जाता है। अगर P को 60 बार डाला जाता है तो P की एफिशिएंसी है 3 लीटर, मतलब 180 लीटर का टोटल मामला हो गया। कहता है अगर दोनों बाल्टियों को एक साथ डाला जाए, दोनों बाल्टी मतलब 3 और 1 4 के हिसाब से डाला जाए तो कितना समय लगेगा, है ना जी? कितनी बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? बाल्टी चाहिए, क्या चाहिए? बाल्टियों की संख्या चाहिए। 4 से काटोगे 15, 15 तिया 45 बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल्टी की तली में बना छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल, जो दूसरा नल है, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को बाहर फेंकता है। इस नल को खोल देने पर टंकी को 12 घंटे में खाली किया जा सकता है। टंकी का वॉल्यूम चाहिए। देखो पहला जो नल है, फर्स्ट नल है 6 घंटे, 6 8 घंटे। और दूसरा जो नल है, दूसरे को भी खोल देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड को खोल देते हैं तो 12। तो सेकंड पाइप जो तुम्हें 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकने की बात की गई है, वो की गई है दूसरे पाइप की। तो दूसरे पाइप की एफिशिएंसी काम निकाल लेते हैं। आओ जरा, ये आएगा कितना? ऊपर गुणा नीचे माइनस कर लो,
4 तिया 12 और इनटू में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर फेंकते हैं। 6 लीटर प्रति मिनट, मिनट को भी यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, इनटू में 60, 4 दूनी 8, 12 तिया 4 दूनी 8 होगा ना यहाँ पे, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 24 छिक्का 144, 144 छिक्का 864, 144 छिक्का 864, यानी कि 4640 लीटर की टोटल कैपेसिटी आ गई उस टैंकी की। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पाइपें ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया तथा ए और बी शेष को 7 घंटे में भर सकते हैं। सी अकेला उस खाली टंकी को भरने का समय खाली करवाना है सी पाइप से। देखो भाई, ए बी सी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, है ना। 2 घंटे के बाद सी बंद हुआ है। अगर 2 घंटे के बाद सी बंद हुआ है तो 2 घंटे तक तो तीनों ने काम किया होगा भाई। अगर 2 घंटे तक तीनों ने काम किया है तो काम हो गया 1/3, यानी ए बी सी तीनों ने मिलकर टंकी का 1/3 हिस्सा भर दिया। अब बचा कितना? अब आप कहोगे 2/3 हिस्सा बचा है भाई। अगर 3 में से 1 हिस्सा भर दिया तो 3 में से 2 हिस्से बचे, लेकिन अब कह रहा सी को बंद कर दिया, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको ए और बी ने कितने समय में भरा है? एक बार देखो ज़रा, 7 मिनट में। 7 मिनट है घंटे की बात चल रही है भाई, ठीक है। अगर ए और बी 3 में से 2 हिस्सा 7 में भरते हैं तो टोटल समय कितना लेंगे? 3.5 तिया 10.5, 3.5 तिया 10.5। अगर ए और बी मिलकर करते हैं, भरते हैं उस टंकी को तो 10.5 घंटे, और ए बी सी मिलकर भरते हैं तो 6 घंटे। आपको सी का चाहिए, सी कितना समय लेगा। देखो, ए बी सी 6, 3 आदमी हैं, ए बी 10.5 2 आदमी हैं। 3 आदमियों में से 2 आदमियों को घटाओगे तो कैसे घटाओगे? ऊपर गुणा नीचे माइनस। 10.5 में से 6 जाएगा तो 4.5 है भाई। 15 सत्ते 105, 15 तिया 45, 3 से कट गया 2 पर, 7 दूनी 14 घंटे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 7 दूनी 14 घंटे, 14 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक टंकी में लगे 2 नल एक साथ काम को करते हैं तो 12 घंटे में टंकी को भर देते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी में भरता है तो दूसरा पाइप उस टंकी को कितनी देर में भरेगा? देखो भाई, इस क्वेश्चन को अच्छा है समय करने का कि आप इसको टैली कर लो। टैली कैसे करोगे? ये पहला पाइप मान के चलो, ये दूसरा पाइप मान के चलो, है भाई। अगर पहला पाइप, मैं ऑप्शन से ले रहा हूँ, उसने कहा दूसरा पाइप कितनी देर में भरेगा, तो दूसरे पाइप को ऑप्शन से ले लेते हैं। 25 घंटे, 28 घंटे, 30 घंटे या 35 घंटे। इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक आंसर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटा अर्ली है, जल्दी है। अगर ये 25 मिनट में है तो ये 15 मिनट में होगा। 10 घंटा जल्दी है ना भाई। ये 28 है तो ये 18 होगा, ये 30 है तो ये 20 होगा, और ये 35 है तो ये 25 होगा। दोनों पाइपों का मामला हो गया अब तो सेट। कह रहा दोनों मिलकर एक साथ काम को करते हैं, टंकी को भरते हैं तो 12 घंटे का समय लगता है। तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन उठा के देख लो, ऊपर गुणा नीचे प्लस करके। अगर आपका 12 आ जाता है जहां, वो आपका आंसर होगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमेशा जब भी ऑप्शन उठाना है या तो 0 वाला उठाना है या सबसे छोटा उठाना है। तो 0 वाला ये रहा, 30 गुणा में 20
अपॉन में 30 20 हो गया 50, ऊपर गुणा नीचे प्लस, 0 से कट गई 0, 5 से कट गया 5 चौक 20, 4 तिया हो गया 12। देखो 12 घंटा मैच हो गया ना। तो क्या आंसर आया? आंसर आया इसका 30 ही एकदम करेक्ट आंसर है। 30 विल बी आंसर। ठीक है भाई, तो ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, टैली के माध्यम से जल्दी किया जा सकता है, नहीं तो समय लगेगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये पाइप और सिस्टम के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप इनको अच्छे से पूरी तरीके से तैयार करके रखिएगा ताकि जो भी एग्ज़ाम में आए तो आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी छूटे ना। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करके चलो, कोई दिक्कत हो कमेंट करके मुझे बताओ। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड, ठीक है।